हाय गाइस, वेलकम बैक टू कॉमर्स वाले। मैं हूं आपका दोस्त गुरप्रीत सिंह और हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे डायरेक्टिंग के बारे। इसका मतलब हम लोगों ने स्टाफिंग चैप्टर पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया है। चलिए डायरेक्टिंग के बारे में बात करते हैं। डायरेक्टिंग फंक्शन इज कंसर्न्ड विथ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इस चीज़ को समझने से पहले थोड़ा सा एक पीछे चलते हल्का। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने प्लानिंग समझ लिया, ऑर्गेनाइजिंग समझ लिया और स्टाफिंग समझ लिया। इन तीनों में ऐसे तो पोस्ट डीसी होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, कंट्रोलिंग, बट हम लोगों ने सिर्फ यही 3 टॉपिक्स अभी तक पढ़े हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। यहाँ तक का जो भी काम था, प्लानिंग में सोचने का काम था, ऑर्गेनाइजिंग में उसके रिसोर्सेज को इकट्ठा करने का काम था जिस हिसाब से हम लोगों ने सोचा है, और स्टाफिंग में क्या काम था? एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना। ये अभी तक काम करना शुरू नहीं हुआ था, तो काम करना यहाँ से शुरू होता है। देखिए क्या कह रहा है, डायरेक्टिंग फंक्शन इज कंसर्न विथ इंस्ट्रक्टिंग, लोगों को इंस्ट्रक्ट करना, इंस्ट्रक्ट करने के बाद गाइड करना। इंस्ट्रक्ट करना मतलब बताना कि क्या काम करना है, और फिर गाइड करना कि कैसे करना है, उनको इंस्पायर करना और साथ ही साथ उनको मोटिवेट करना, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके। चलिए अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो इसका पहला फीचर बोलता है इट इनिशिएट्स एक्शन। इनिशिएट्स एक्शन कहने का मतलब मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग तक हम लोग सिर्फ एम्प्लॉयज़ को लाते थे बस, और उन्हें ट्रेनिंग देते थे, बट असली काम कहाँ से शुरू होता है? डायरेक्टिंग फंक्शन से। तो वही बोला है कि डायरेक्टिंग फंक्शन क्या करता है? एक्शंस को इनिशिएट करता है। दूसरा है कंटिन्यूइंग प्रोसेस। कंटिन्यूइंग प्रोसेस कहने का मतलब होता है, या कंटिन्यूअस फंक्शन कहने का मतलब होता है कि डायरेक्टिंग एक ऐसा काम नहीं है जो मैनेजर एक बार किया और छोड़ दिया। जी नहीं, मैनेजर अगर एक बार डायरेक्टिंग फंक्शन का इस्तेमाल किया तो उसको बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टिंग का एक एलिमेंट है सुपरविज़न, वो हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। उसमें बताया जाता है कि जो एक मैनेजर है वो अपने नीचे वाले एम्प्लॉयज़ को, अपने सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज करता है टाइम टू टाइम, कि जो काम जिस तरीके से होना था, जिस तरीके से इंस्ट्रक्ट किया गया है, क्या उसी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उस तरीके से नहीं हो रहा है तो मैनेजर क्या करेगा? अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करेगा, राइट। तीसरा, टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। देखो, जहाँ पर भी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिश्ता है, जहाँ पर भी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का एक रिलेशन बैठा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पर डायरेक्टिंग होगा ही होगा, क्योंकि डायरेक्टिंग का काम क्या है? लोगों को इंस्पायर करना, लोगों को गाइड करना, लोगों को इंस्ट्रक्ट करना। तो इंस्ट्रक्शन कब दिया जाएगा? जब एक सुपीरियर अपने सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का जब एक रिलेशन बैठा होगा, तभी तो, राइट। तो ये हर जगह पे होता है डायरेक्टिंग। चौथा, इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्टिंग फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्टिंग फंक्शन में हमारा मेन काम क्या होता है? बेसिकली यही काम होता है कि जो एक सुपरवाइज़र है या जो एक सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को काम देगा, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बताएगा कि काम कैसे करना है। तो ये टॉप टू बॉटम जाता है। फॉर एग्जांपल, जो टॉप लेवल मैनेजर है वो मिडिल लेवल को काम देगा, और मिडिल लेवल मैनेजर लोअर लेवल वाले को काम देगा, राइट। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। देखो, हम लोग डायरेक्टिंग करते हैं, हम लोग कुछ भी डायरेक्टिंग फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है। अल्टीमेटली गोल क्या है डायरेक्टिंग फंक्शन का? कि हम अपने बिजनेस का या अपने ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकें। और डायरेक्टिंग फंक्शन का मतलब ही होता है कि सभी के एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में लेके चलना, राइट। तो ये थे हमारे कुछ फीचर्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग के बारे, कि डायरेक्टिंग जरूरी क्यों है, राइट। पहला इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग है हमारे पास टू इनिशिएट एक्शन, जो अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। डायरेक्टिंग फंक्शन क्या करता है? डायरेक्टिंग फंक्शन में ही एक्शंस को इनिशिएट किया जाता है, क्योंकि स्टाफिंग तक तो सिर्फ एम्प्लॉयज़ आते हैं और उनको ट्रेनिंग दी जाती है। असली काम कहाँ से शुरू होता है? डायरेक्टिंग फंक्शन से। दूसरा बोलता है टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स। इंटीग्रेट कहने का मतलब कंबाइन, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उन सभी के एफर्ट्स को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, कंबाइन करना है। कंबाइन कहने का मतलब जो भी एफर्ट्स लगाएंगे एम्प्लॉयज़, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए लगाएंगे, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय हो, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके के लोग आते हैं और उनको अलग अलग काम करना पड़ता है, बट अल्टीमेट गोल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, राइट। तीसरा है हमारे पास मीन्स ऑफ मोटिवेशन। मीन्स ऑफ मोटिवेशन का मतलब क्या होता है?
बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है कि डायरेक्टिंग का काम सिर्फ यही नहीं है कि एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को गाइड करेगा या इंस्ट्रक्ट करेगा, नहीं। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है कि डायरेक्टिंग मोटिवेट करने का भी काम करता है। डायरेक्टिंग मोटिवेट कैसे करता है ये हम लोग आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग का ये टॉपिक है। फोर्थ, ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग फंक्शन की मदद से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस क्रिएट होता है। इसको एग्जाम्पल से समझो। देखो, दो एग्जाम्पल है, पहला सेल्समैन और हाई ऑफिशियल्स का। फॉर एग्जाम्पल, सेल्समैन बोलता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि आप अपने गुड्स का जो प्राइस है उसको कम करो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस चीज़ को बेच सकें। बट ऑर्गेनाइजेशंस के हाई ऑफिशियल्स उसको बोलते हैं कि आप अपने बेचने के टेक्निक को चेंज करो, आप अपने बेचने के तरीके को चेंज करो ताकि सेल्स उसी प्राइस पे इंक्रीज हो सके। यानी यहाँ पर समझने वाला बात क्या है कि लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, लोगों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लोगों का अलग अलग एटीट्यूड है। तो ये बोला जाता है, इस डायरेक्टिंग फंक्शन क्या करता है, सभी लोगों के एटीट्यूड को कंबाइन करने का कोशिश करता है, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। अब ये लोग आपस में ही ढंग से काम नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल कैसे अचीव होगा। वहाँ पर डायरेक्टिंग अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास है एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन का। ये हो गया सेल्समैन और हाई ऑफिशियल्स, ये एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसका मतलब, समझो एक एम्प्लॉय है जिसको ज़्यादा पैसा कमाना है और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए। तो इंस्टेड कि आप एक दूसरे पे कॉन्फ्लिक्ट करो, एक दूसरे से आप बहस करो, उससे बढ़िया है कि, उससे अच्छा बात है कि आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयज़ को बोल सकते हो कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा हम सैलरी देंगे या उतना ज़्यादा हम बोनस, इंसेंटिव्स, कमीशन कुछ भी देंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जब एक एम्प्लॉय जिसको ज़्यादा पैसा चाहिए वो और एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया एम्प्लॉय को, भैया तुम प्रोडक्शन बढ़ा दो, हम तुमको कमीशन या इंसेंटिव देना शुरू कर देंगे। तो ये हो गया यहाँ पर, ये बेसिकली एक बैलेंस क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद क्या है हमारे पास, टू फैसिलिटेट चेंज। ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्टिंग फंक्शन में हम आपको बताए थे कि यहाँ पर इंस्ट्रक्ट किया जाता है, गाइड किया जाता है, इंस्पायर भी किया जाता है। यहाँ पर बेसिकली इंस्पायरिंग का ही बात हो रहा है कि कैसे डायरेक्टिंग फंक्शन इंस्पायर करता है, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंस्पायर करने में। समझना इस चीज़ को, बहुत सिंपल सा है। इट फैसिलिटेट्स चेंज। कैसे, समझो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर पुराने तरीके से अकाउंटिंग सिस्टम को लेकर चला जा सकता था या वो चले आ रहा था, राइट। यानी कि वहाँ पर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम नहीं था, जो हैंडमेड अकाउंटिंग सिस्टम होता है, जो रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, वैसा चल रहा था। बट जैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी मिला कि वो कंप्यूटराइज सिस्टम पे जा सकता है, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को बोला कि वी आर मूविंग ऑन टू द कंप्यूटराइज सिस्टम। अब हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटराइज सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। बट हो सकता है कुछ लोग हेजिटेट करेंगे कि नहीं सर, हम नहीं करना चाहते हैं, जो है ठीक है, हम इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयर होगा वो इंस्पायर करेगा बोलो, या फिर मोटिवेट करेगा बोलो, किसको, एम्प्लॉयज़ को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, कि देखिए अगर आप इस नए टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड वर्किंग सिस्टम को आप शुरू करते हैं, तो ये आपके लिए भी फ़ायदा है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा, आप में एक वैल्यू एडिशन आएगा, आप सॉफ्टवेयर यूज़ करना सीख जाओगे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये समझाया जाता है डायरेक्टिंग में। तो ये था गाइज हमारा डायरेक्टिंग का डेफिनेशन, फीचर्स और इम्पॉर्टेंस। चलिए एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में बात करते हैं। चलो शुरू करते हैं विथ एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, राइट। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग 4 तरीके का होता है, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। सुपरविजन आपके सिलेबस से हट चुका है, तो अब आपके सिलेबस में सिर्फ मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप ही बच रहा है। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, या तो जो आइडिया है किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय या मैनेजर के पास, उस चीज़ को ट्रांसफ़र करना ऑर्गेनाइजेशन में या दूसरे किसी एम्प्लॉय के पास। लीडरशिप का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, कैसे आप उनको इन्फ्लुएंस करके सही तरीके से काम करने के लिए बोल सकते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे अब मोटिवेशन क्या होता है, राइट।
तो मोटिवेशन अगर आपको समझना है तो आपके स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे एक वीडियो आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। और अगर आपको पुराना चैप्टर स्टाफिंग देखना है तो आपके स्क्रीन के राइट साइड पे एक प्लेलिस्ट आ रहा होगा, उस पर मैंने पूरा स्टाफिंग चैप्टर समझा रखा है, आप उस पर क्लिक करके जाकर उसको देख सकते हैं। दैट्स ऑल गाइज फॉर टुडेज वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय।